हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो आपको हम, जैसे कि आपको पता है, क्लास 10th का 1 शॉट मैथ्स का दे रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसके अंतर्गत आज हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय का 1 शॉट देंगे। और जो पिछली क्लास उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा और मॉडल पेपर जो सॉल्व करवा रहा हूँ उन्हें भी कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको रेगुलर 2 क्लासें प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर प्लस में आपको 1 शॉट। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते हुए सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी न करते हुए हम सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि आपको जिस प्रकार से चैप्टर पढ़ाते उसी प्रकार सबसे पहले चैप्टर का नाम बताएंगे, फिर पूरा सिलेबस लिखवाएंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमितीय का परिचय क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसका हम 1 शॉट आज आपको दे रहे हैं। ठीक है, 1 शॉट। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका हम सिलेबस देखेंगे। त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस के अंतर्गत प्यारे बच्चों पहला, दूसरा और तीसरा मीन्स 8.1 प्रश्नावली में क्या है? पहला पॉइंट क्या? त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमितीय का अनुपात, त्रिकोणमितीय का अनुपात। ओके, फिर इसके बाद क्या है? कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद क्या है प्यारे बच्चों? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। बस हम आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे और आपके सिलेबस में इतना है। ये 8.1 प्रश्नावली, 8.2, 8.3। ओके, बस इतना ही हम आपको पढ़ाएंगे और इससे बाहर आपको इस टॉपिक के अलावा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप त्रिकोणमिति का अनुपात के विषय में हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका सिलेबस है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात के विषय में। किसके विषय में भाई? त्रिकोणमिति के अनुपात के विषय में। तो समझिए, त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा, समझिएगा। त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुपात जो है कुल कितने होते हैं? त्रिकोणमिति का अनुपात कुल 6 होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। ये किस पर आधारित होते हैं? समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के विषय में डिस्कस करेंगे। हमारी भाई स्केल कहाँ है मिश्रा जी? ये रखी हुई है भाई। चलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के विषय में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा क्या हो गया भाई? समकोण त्रिभुज हो गया। ओके, ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब बताइए, समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब बताइए, समकोण त्रिभुज कौन सा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश हो, वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो बताइए भाई, हमारा कोण कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। अब समझिएगा, 90 डिग्री का ये हो गया। अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है समझिएगा। विशेषता ये होती है कि 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। अब बताइए यहां पर क्या लिखेंगे भाई? 90 डिग्री 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है।
कर्ण होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आप बताइए भाई, ये कर्ण हो गई तो अब इसे हम क्या कहें, इसे लंब कहें, किसे लंब कहें, किसे आधार कहें, किसे आधार कहें, इतना हमें कंफर्म नहीं हो रहा ना। तो ये कंफर्म कब होगा, जब हमें थीटा पता होगा। अगर इस थीटा के सापेक्ष हम बात करेंगे, इस थीटा के सापेक्ष मान लो ये थीटा है, ये थीटा के सापेक्ष भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो शेष बचेगी भुजा वो क्या होगी, आधार हो जाएगी। अगर हम इसे थीटा मान लेते, इस थीटा के सापेक्ष भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष जो ये थीटा के सापेक्ष थीटा के सामने जो भुजा होगी हमारी लंब होगी, शेष बची भुजा क्या होगी, आधार होगी प्यारे बच्चों। तो क्या लिखेंगे, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने, थीटा के सामने की, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है भाई, लंब होती है, लंब होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेष भुजा, शेष बची भुजा, शेष बची भुजा आधार होती है। क्या होती है, आधार। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम आपको क्या इसके विषय में क्या त्रिकोणमिति का अनुपात से पहले हम सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के विषय में डिस्कस किए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। 90 अंश के सामने यदि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है तो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज के सामने भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। थीटा के सामने भुजा लंब होती है। अगर इसे हम थीटा मानेंगे तो ये थीटा मतलब कोई कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जिसके सामने भुजा जो होगी वो लंब होगी, शेष बची भुजा आधार होगी। अगर इसे हम मान लेंगे 30 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, अगर ये हमारा हो जाएगी, ये थीटा बन जाएगी, ये कोण बन जाएगा, तो ये कोण के सामने भुजा हमारी लंब होगी और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हमारी रहेगी। ठीक है, तो आई होप मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बताएंगे हम आपको त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में। त्रिकोणमिति अनुपात कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या होगा भाई, त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 होते हैं। 6 होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा होता है साइन थीटा, एक हमारा होता है साइन थीटा, एक हमारा होता है क्या, कॉस थीटा, एक हमारा क्या होता है टेन थीटा। ओके, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है भाई, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और इसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। इसके बाद देखिए भाई, इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसी में यदि हम बात करें, इतना टेन थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम यदि लिखना चाहें क्या, कॉसेक थीटा, चलिए अच्छा यहाँ लिख देते भाई, थोड़ा कामा कर करके लिख देते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, और काट थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, इसे थोड़ा और स्पष्ट लिख देते हैं। ये क्या है, सेक थीटा है, ये हमारा कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा। अब बताइए, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। ये कॉस थीटा का मतलब ये कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है। ये कॉस या फिर उल्टा होता है, या फिर कह सकते हैं कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा क्या होगा, लंब हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार सेक का उल्टा कॉस होता है। यदि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है, कर्ण बटा क्या हो जाएगा भाई, आधार हो जाएगा। ओके, इसके बाद काट थीटा, टेन थीटा का उल्टा काट होता है, या फिर काट का उल्टा टेन कहो, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा क्या होगा भाई, लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अब आपको इसमें हम एक ट्रिक आपको बता देते हैं। क्या है ट्रिक, समझिएगा। ट्रिक ये है प्यारे बच्चों कि लाल बटा कक्का क्या होता है, ट्रिक हमारी एक होती है, ट्रिक क्या होती है भाई, लाल बटा कक्का। अगर आपको नहीं सोच रहा हो कि हम कैसे याद करेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसका एक शॉर्ट तरीका ये है, यहाँ से याद रखिए, ये साइन होता है, साइन थीटा बराबर होता है, ये कॉस थीटा बराबर होता है, ये टेन थीटा बराबर होता है, ये कॉट थीटा बराबर होता है, ये सेक
सेक थीटा बराबर होता है और ये कॉसेक थीटा बराबर, दिख रहा मिश्रा जी, कॉसेक थीटा। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यदि हमें क्या करना है कॉसेक थीटा, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए पहले देखिए, जैसे कि हमें लिखना है क्या लिखना भाई, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें लिखना है कॉट थीटा बराबर, क्या लिखना है, कॉट थीटा बराबर। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, चूंकि कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा, चूंकि टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगी, ये आधार बटा लंब। और फिर कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये साइन कास्ट टाइन याद कर लो, इसके बाद एक दूसरे के अपोजिट करके हम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको हमें आपको एकदम अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा कि हम बोले कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलिए कि लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ओके, टैन थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार होता है, कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा, साइन क्या लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो कॉट का इसका उल्टा ये होता है, तो क्या आधार बटा लंब हो जाएगा। क्यों मिश्रा जी, समझ में आया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको त्रिकोणमिति के अनुपात के अंतर्गत जो हम आपको त्रिकोणमिति कुल अनुपात जो बताया आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम करवाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे क्या भाई, हम इसके अब क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पर, तब तक हम इसे रब कर देते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना हुआ है, वो त्रिभुज क्या है, ABC है। उस त्रिभुज ABC में B हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 1 है। एक त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज एक बना लीजिए, त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC है। क्लियर है। आप त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, तो हमारा त्रिभुज A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया, C। अब तुम कह दो सर ये A हो गया, हम इसे भी मानेंगे, नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें कह रहा है कि कोण B जो है समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो ये कोण हमारा क्या होगा, कोण B हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये उसमें कह रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो बताइए B समकोण, तो AB 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है AB जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें से एक आपको बताते हैं, साइन ए और कॉस ए का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर, याद रखिएगा, अगर समकोण त्रिभुज दे दिया तो सबसे पहले अगर दो इसमें अगर मतलब कर्ण लंब आधार में अगर 2 चीज़ दी है, तो हम सबसे पहले तीसरी चीज़ निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे दिमाग में एकदम होना चाहिए। अब उसे सर निकालेंगे कैसे, तो हम आपको ये अगर 2 भुजा पता हो, कोई भी समकोण त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा पता हो, अगर तीसरी भुजा हमें निकालना हो, तो हमारे पास एक प्रमेय होती है। वो कौन सी प्रमेय होती, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या होती, प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण स्क्वायर बराबर होती है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये क्या होती है, पाइथागोरस। कर्ण को के स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब को L स्क्वायर, आधार को A स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2 भुजा पता तीसरकिया निकालना है, तो हम इस प्रमेय के द्वारा हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, निकाल लेंगे। जैसे कि अब बताइए, इसमें 90 अब इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा
लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार हो। क्यों मिश्रा जी, जब तक ये पता नहीं होगा जब तक कैसे क्या करेंगे भाई। ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारा कर्ण हो जाएगा। क्यों प्यारे बच्चों, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है कि इसमें थीटा, चूंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगर थीटा कंफर्म हो जाए तो हम, अगर ये थीटा हो जाए तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। अगर ये थीटा हो जाए तो थीटा के सामने भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है साइन ए और काश ए का मान, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है साइन ए और काश ए का मान ज्ञात कीजिए। आप बताओ भाई, जब कह दिया उसमें कह क्या दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में कह रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए कामा साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। आप बताओ, यहाँ साइन ए थीटा कितना दे दिया, ए दे दिया, मतलब ये दे दिया थीटा। ये हमारा क्या है, थीटा ए, कोण हमारा क्या है, कोण हमारा ए दे दिया। जब कोण ए दे दिया तो ये थीटा हो गया, थीटा के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी प्यारे बच्चों, और ये भुजा हमारी क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। ओके, ये थीटा ए दे दिया, अगर ए है तो ये थीटा के सापेक्ष भुजा जो हमारी होगी वो लंब होगी, और 90 अंश के सामने भुजा हमारी कर्ण होगी, शेष बची भुजा हमारी क्या होगी, आधार होगी। क्यों मिश्रा जी, नींद आ रहेगा। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, तो अब इतना पता चल गया, तो हमें कर्ण निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे, हम कंडीशन ये लगाएंगे, ये भुजा हमें पता करना है, ठीक है। ये तो पता है, ये नहीं पता है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब कर्ण क्या, थीटा के सामने भुजा कर्ण होती तो कर्ण हमारा उसी प्रकार रहेगा। लंब स्क्वायर, लंब कितना ये दिया, लंब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना दिया, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर 7 सतह कितना हो जाएगा, 49, और 24 कवर करोगे तो 576 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब ये योग करोगे, क्या करोगे, अगर इसका आप योग कर रहे हो तो योग करोगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 9 6 15 की कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद भाई 7 7 4 11 11 1 12 हो जाएगा, कि 2 हासिल कितना आ जाएगा, 1 5 1 6 625 हो जाएगा। अब बताइए भाई, 625 हो गया। अब ये कर्ण है, ये कर्ण है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का कितना हो जाता है, 625 हो जाता है, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना, प्लस माइनस का, इसे हम लिख सकते हैं 25 × 25 लिख सकते हैं। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस की दूरी हमारी होती नहीं, प्लस माइनस का मतलब एक प्लस में आंसर आएगा, एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमारा प्लस वाला, चूंकि दूरी ऋणात्मक होगी नहीं तो इसलिए प्लस वाला आंसर होगा। 2 में से 1 हम बाहर निकाल लेंगे तो प्लस का 25 लिखेंगे, ओके। तो ये कर्ण हमारी कितना आ जाएगी, कर्ण हमारी जो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जब कर्ण आ गई तो हमसे कह रहा साइन ए, आप बताइए नाउ साइन ए हमसे निकलवा रहा है ना, तो साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब मतलब एल, कर्ण मतलब के। अब बताओ लंब कितना दिया भाई, लंब हमारी कितनी दी है, लंब ये 7 सेंटीमीटर, ओके। कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमारा कितना दिया, कर्ण निकालने 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार क्या करेंगे, कॉस ए तथा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आपको याद करने का सबसे आसान तरीका लाल बटा कक्का से बताओ, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार कितना दिया है, आधार प्यारे बच्चों 24 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमारा 25 दिया हुआ, कितना दिया है 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है, अगर हम क्या कर लें, अगर अब थीटा, अभी यहाँ पर थीटा कितना था, थीटा ए है, अगर थीटा को सी मान ले, क्या मान ले, थीटा को अगर सी मान लें तो बताइए प्यारे बच्चों, अगर ये सी हो जाएगा तो ये लंब बन जाएगी और ये आधार बन जाएगी। तो उसमें क्या निकलवा रहा है, हमसे निकलवा रहा, कह रहा साइन सी और काश सी का मान ज्ञात करें। क्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये प्यारा बच्चों आ जाएगा। सेकंड नंबर साइन सी और काश सी कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, या तो कहो कंप्लीट कर ही दे प्यारे बच्चों, ओके, कंप्लीट कर दें, आ जाएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइन, अगर हम अब इसे हम थीटा को, ये थीटा, अगर हम इसे थीटा मान लेंगे तो हमारा लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगी, कर्ण हमारा उसी प्रकार रहेगा, साइन से और काश सी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये नहीं दिख रहा है?
तो चलिए भाई, ये नहीं दिख रहा है भाई, मिश्रा जी कह रहे हैं ये नहीं दिख रहा, नींद लग गई थी इनको, तो अब यहाँ पर ऊपर किए दे रहे हैं। ठीक है, 576 अब दिख रहा है मिश्रा जी। चलिए प्यारे बच्चों, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, अब आपको ये आ जाएगा, इसका सेकंड वाला आप आराम से कर लेंगे। इसे थीटा मान लेंगे, थीटा के सापेक्ष हमारी लंब हो जाएगी, आधार लगा करके इसी प्रकार साइन सी और काश सी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसे हम रब करेंगे अब, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो। दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, ओके। तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा कास ए और tan ए की वैल्यू क्या करिए, ज्ञात करिए। अब बताइए भाई, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो पहले बताइए, लिखेंगे सॉल्यूशन में, साइन ए बराबर कितना, 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, याद करो भाई, लाल बटा कक्का से हमारा साइन थीटा, ये हमारा cos थीटा, ये हमारा tan थीटा, ओके। तो बताओ भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तब यहाँ क्या होगा, तब लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल एल बनाइए, तब एल बराबर क्या हो जाएगा, 3, और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हमारा 4 हो जाएगा, ओके। अब जो निकलवाएगा हम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन बात ये होनी चाहिए, जैसे कास थीटा, अब हमें इसमें दो चीज़ें पता है, लंब पता है, कर्ण पता, लेकिन आधार नहीं पता है। तो नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज ए, ये बी और ये सी, दिख रहा है मिश्रा जी। इसके बाद ये हमारा क्या 90 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने एक भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी, और इसमें थीटा क्या दी, ए दिया, ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, मतलब कोण ए हो जाएगा, इसके सामने एक भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। जब ये आधार हो जाएगी तो ये हमारी कितने, देखिए इसमें लंब कितना दिया है, लंब तो इसमें दिया भाई 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, ओके। कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा, आधार हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, आधार निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, आधार। तो लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो बताइए भाई, यहाँ पर कर्ण हमसे क्या कर रहा है, कर्ण हमारा दिया है, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारा क्या दिया है, 3 का स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, 3 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, ये इधर आएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 बराबर आधार स्क्वायर हो जाएगा। 16 में से 9 घटा दो, 7 बराबर आधार स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाए, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 अथवा, है ना। अब बताइए भाई, ये हमारा वर्ग है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का √7 हो जाएगा। अब बताइए ए का मान जो हमारा होगा, चूंकि ये हमारी दूरी होती है, और दूरी जो होगी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर धनात्मक, तो 7 √7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा आधार इतना, ये हमारा क्या आ गया, आधार आ गया। कर्ण कितना था, कर्ण लंब आधार हमारा सब आ गया। तब हमसे निकलवा क्या रहा, कास ए। तो लिखेंगे, चूंकि कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर कास थीटा बराबर होता है कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो बताइए आधार कितना दिया है, आधार बटा कर्ण होता है। तो लिखिए, नाउ कास ए बराबर आधार कितना दिया है, आधार देखिए भाई, आधार ये √7 दिया, कितना दिया है, √7। और कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमारा 4 दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार और इसमें क्या निकलवा रहा है, और निकलवा रहा tan ए, क्या निकलवा रहा है, tan ए। तो इसे हम थोड़ा क्या करेंगे, दिख रहा है मिश्रा जी, नीचे कर दें यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, दिया है tan ए बराबर क्या होता है, चूंकि tan ए बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो बस चलो, लंब बटा आधार होता है भाई, इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा रब करेंगे, ओके। चलिए इसे हम ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। तो बताइए, लंब बटा जब ये आधार हो गया प्यारे बच्चों, तो हुआ क्या, यहाँ से लिखेंगे, चूंकि tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो बताओ tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना दिया है, लंब यहाँ पर देखिए भाई, इसमें लंब 3 दिया, कितना दिया है, 3, और आधार कितना दिया है, आधार कितना हुआ, √7 दिया है। अब बताओ, इतना कर दो, चाहे तो हमारा यदि नीचे हमारी अपरिमेय संख्या हो तो इसका परिमेयीकरण कर देते, ठीक है।
अगर नीचे हमारी ये परिमेय संख्या रूट वाली संख्या है तो उसी का हम अंश और हर में क्या करा दे, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये √3√7 हो जाएगी अपन 7×7, मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √7 इंटू √7। अब ये दो सेम संख्या, वर्गमूल एक ऐसी मशीन होती है जो दो सेम संख्या से एक संख्या बाहर निकाल देती है। तो ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर होगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि किसी भी, अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा था, आप दोबारा देख लीजिएगा, एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई पॉइंट छोड़ते नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अनुपात के जितने, इससे अलावा आपको कोई भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका हम प्रश्नावली 8.1 यहीं पर खत्म करेंगे और फिर इसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली 2 की ओर 8.2 में प्यारे बच्चों। तो इसे आप क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले अब हम रब करेंगे और फिर हम कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत चलेगा और उसकी हम सारणी देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात, प्रश्नावली 8.2। ठीक है, 8.2 में क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों का, कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, ये कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत हम आपको सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे भाई, त्रिकोणमिति की सारणी सिखाएंगे। ठीक है, और कितने सिखाएंगे, 0 से लेकर 90 डिग्री की। तो प्यारे बच्चों, क्या इसमें हमें पढ़ाना है, इसमें हम आपको पढ़ाना त्रिकोणमिति अनुपात की क्या सारणी, और 0 से 90 डिग्री की होगी। ठीक है, तो अब क्या पढ़ाएंगे हम आपको इस चैप्टर के अंतर्गत, त्रिकोणमिति की सारणी, त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। ओके, अनुपात की सारणी, त्रिकोणमिति अनुपात की क्या पढ़ाएंगे, सारणी। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी होगी, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इसकी टेबल ओबल बना लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से आपको हम समझाएंगे और एक एक वैल्यू निकाल कर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इसकी क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। चलिए अच्छा देखते हैं, पहले सारणी इसकी बना ही लेते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे भाई, ये हमारी स्केल ऐसे होगी, ये हमारी हो जाएगी साइन थीटा की, ये हमारी हो जाएगी कॉस थीटा की, ये हो जाएगी टेन थीटा की, और ये हो जाएगी कॉट थीटा की, और ये हो जाएगी सेक थीटा की। दिख रहा मिश्रा जी, दिख रहा कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा बनाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से हम क्या करेंगे, बनाएंगे, नहीं तो आएगा नहीं ये। तो देखिए, इसे हम थोड़ा क्या करेंगे, इसे ऊपर ही खिंचा लेंगे थोड़ा से, और इसे फिर रफ करना पड़ेगा। इन्हें हम क्या करेंगे, रफ करेंगे सभी को। एक तो हमारी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री की हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी, 0 डिग्री की। एक हमारी हो जाएगी 30 डिग्री की। एक हमारी हो जाएगी 45 डिग्री की। एक हमारी हो जाएगी 60 डिग्री की। और एक हमारी हो जाएगी 90 डिग्री की। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से खिंचाएंगे भाई, लाइन इसकी।
तो समझिएगा ये हमारा क्या होगा साइन थीटा, ये हमारा क्या होगा कॉस थीटा, ये क्या होगा भाई टेन थीटा, ये क्या होगा कॉट थीटा, ये क्या होगा सेक थीटा, और ये क्या होगा कासेक थीटा। दिख रहा मिश्रा जी नीचे तक एकदम। इसके बाद भाई क्या होगा, इस प्रकार से हम क्या लाइन खींच देंगे। ओके, अब देखिए इनको भी हम मिला ही देते हैं। अब देखिए भाई इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें किसकी किसकी वैल्यू निकालना, मान लो साइन थीटा कास थीटा किस जिसकी भी निकालना होगा सबकी निकाल लेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे हम आपको समझा रहे हैं तुरंत। 1 मिनट रुकिए बस, एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट आपको नहीं रहेगा। साइन जीरो की वैल्यू पहले तो याद रखिए, साइन जीरो की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो ट्रिक भी हमारे पास है, लेकिन चलिए पहले हम आपको बता देते फिर ट्रिक से बता देते हैं। साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू हमारी क्या होती है 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 क्या होती 2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब अगर इसको हम ट्रिक के द्वारा याद करें तो कैसे याद करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे 0 बटा क्या करेंगे 2 करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे रूट, फिर सब पहले क्या करेंगे, पहले 0 बटा 2 करेंगे, फिर 1 बटा 2 करेंगे, फिर 2 बटा 2 करेंगे, ओ सॉरी हाँ सही है 2 बटा 2 करेंगे, फिर इसके बाद 3 बटा 2 करेंगे, फिर 4 बटा 4 करेंगे। 4 बटा 4 करेंगे कि 4 बटा 2 करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे 0 बटा 2 हो गया, फिर 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 फिर 2 बटा कितना हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा 2 बटा 3 के बाद 3 बटा 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा इसके बाद 4 बटा 4 हो जाएगा। ओके, आप बताइए भाई क्या ये ट्रिक सही रहेगी। तो आप ऐसा करिए, आप ये ट्रिक व्रिक क्या करिए छोड़िए, ट्रिक से ट्रक पलट जाता, सुने कि नहीं भाई। आप क्या करिए, आप याद रखिए साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 कितनी होती है, साइन 60 कितनी होती है, साइन 90 की हमारी क्या होती है इतनी होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसके कास की निकालना है, तो इसका तो अब इतना हो गया। अब इसे इधर से क्या करिए लिखते जाइए, अपोजिट लिखते जाइए, बस ये हमारी कास की पूरी हो जाएगी। अब कास यहाँ पर ये साइन 90 वैल्यू 1 होती थी, ये हमारी कहाँ आ जाएगी यहाँ आ जाएगी, फिर ये हमारी कहाँ आ जाएगी यहाँ आ जाएगी, और ये कहाँ आ जाएगी यहाँ, और ये हमारी यहाँ आ जाएगी, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगी। अब बात आती है टेन थीटा, किसकी टेन थीटा की। तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है आधार होता है। क्या होता है भाई, लंब बटा आधार। तो बताओ टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक हमारा सर्वसमीका होती है टेन थीटा बराबर होती है साइन थीटा बटा क्या होता है कास थीटा। ठीक है, अभी हम लिखवा देते हैं। तो बताइए साइन थीटा बटा कास थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है। अब बताइए अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा कितना दिया 0 दिया है, कास थीटा कितना दिया है 1 दिया है ना। तो क्या करेंगे 1 से 0 में भाग करवाएंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका इसमें भाग करवाएंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भाग करवाएंगे तो क्या होगा रूट से रूट कट जाएगा, √2 से √2 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा √3 आ जाएगा। और 0 से जब 1 में भाग करवाएंगे, देखिए यहाँ पर गलती मत करिएगा, साइन थीटा कितना दिया है 1 दिया है, कास थीटा कितना 0, तो जब 0 से 1 में भाग 0 से किसी भी संख्या में भाग करवाएंगे तो क्या आता है इनफाइनाइट आता है, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, मीन्स अपरिभाषित होगा। अब इस काट थीटा भरना है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पर √3 यहाँ पर 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा अब ये हमारा 0 ही आ जाएगा। ओके, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा से हमने इतना निकाल लिया। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे सेक थीटा कंडीशन से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना किसकी वैल्यू, अब हमें निकालना सेक थीटा की। तो चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक का उल्टा क्या होता है कास थीटा। अभी हम लिखवा देते हैं। ठीक है, तो बताइए भाई अगर कास थीटा की वैल्यू निकालना है तो 1/कास थीटा, मतलब सेक का कास का उल्टा जो होता है वो सेक होता क्यों मिश्रा जी। अगर सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा तो कास थीटा का हम क्या करेंगे उल्टा जो होगा उसे रख देंगे, तो हमारा क्या जाएगा सेक थीटा। मतलब कास थीटा कितना दिया है, कास थीटा 1 दिया है, तो बताइए भाई 1/1 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा।
है ना। मतलब एक इसका कास थीटा को उल्टा करोगे क्या है, कास थीटा कितनी बार, वन का उल्टा करोगे तो वन ही होगा। और इसका उल्टा करोगे √3/2 को उल्टा करोगे। यहाँ पर उल्टा करने का मतलब हम ये कह रहे हैं आपको कि ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है, कास 30 की वैल्यू √3/2 दी है, रखो। तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगी। अब ये हमारा ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं उल्टा होता है। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कास थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, √3 कर लेंगे। ओके, इसके बाद इसे क्या कर देंगे, √2 कर देंगे। इसे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब इसे देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। मतलब ये इसका मतलब जीरो का मतलब क्या, 0/1 का लिखा हुआ है। अब बताओ, अगर हम यहाँ 0/1 का यदि हम क्या करें, 0/1 का यदि उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 0 से यदि हम इसमें भाग करवाएंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो वहाँ इनफाइनाइट इसके कहाँ से कब भरना है, तो इनफाइनाइट 2√2 क्या हो जाएगा, √3, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसमें हम 3 फार्मूले हम आपको बता देते हैं, जो आपको क्या है, जो इसमें लगेंगे फार्मूले, वो कौन कौन से फार्मूले हैं। एक तो हमारा है पहला फार्मूला, वो क्या है, समझिएगा, है पहला फार्मूला, वो है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ओके, कॉस थीटा। और एक हमारा है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा तो इसमें लगा नहीं है, ठीक है। आप याद रखिए बस सेक थीटा का, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। बाकी आगे लिखवा रहे हैं, अभी सब पूरे फार्मूले लिखवा देंगे। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 कितना हो जाएगा भाई, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमें किसकी पड़ी थी भाई, साइन की एक बार निकाल ली, एक बार tan की निकाल ली, एक बार सेक की निकाल लिए। फिर हम क्या किए, आराम से उसकी वैल्यू ज्ञात कर लिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये कुछ इतनी बातें सब अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अब इसका हम क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे और आपको अच्छी तरह समझाएंगे। जो यहाँ ट्रिक की जो बात थी ना, ट्रिक में इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ट्रिक में हमें कुछ इसमें कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये 0/1 कर देंगे, यहाँ पर 2/2 कर देंगे, यहाँ पर 2/3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2/3 करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस क्या करना है, जितना हम आपको बता दिए इसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, चलेंगे अब हम इसी के आगे इसके क्वेश्चन लेंगे, इससे रिलेटेड देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हाँ देखिए, जो ट्रिक वाली जो बात है ना प्यारे बच्चों, इसमें ट्रिक में कुछ नहीं, इसमें इसमें क्या करो, एक बार 0/4 लिख लो, एक बार क्या करो 1/4 लिख लो, एक बार क्या लिखो 2/4 लिख लो, एक बार 3/4, एक बार 4/4 लिख लो। अगर इसकी वैल्यू तुम्हें नहीं याद करना है, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जब जब इतना ही ट्रिक याद करते हो, डायरेक्ट वैल्यू नहीं याद कर लो, है कि नहीं। ये सब क्या फालतू की बात है, लेकिन हम आपको बता ही देते हैं। ठीक है, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, फिर सभी के पूरे का अंडर रूट लगा लो। लगा लिए पूरे का अंडर रूट। अब बताओ, अब इसमें यदि 4 से इसमें भाग करवाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। 2 का वर्गमूल नहीं होगा, √2 अंदर रहेगा, √2 क्या होगा, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 4 का निकल आएगा 2। ओके, निकल आएगा। लेकिन फिर भी इसका हमें सरलीकरण करना पड़ेगा, अभी हम बता रहे हैं कैसे होगा। अब ये क्या होगा, ये इसका निकालेंगे तो √3 का नहीं निकलेगा, और ये 4 का निकल आएगा 2, और 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये √2/2 लिखा हुआ है, क्या हम ये √2 है, क्या हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये रूट से रूट कट जाएगा तो 1/, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो 1/√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0, 1/2, 1/√2, 3/2, 1, इस प्रकार से होता है। लेकिन हमें क्या करना है यार, फालतू इतनी वैल्यू याद रखिए, बस हो गया। ठीक है, इतनी वैल्यू याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा इतने। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए हम इसे क्या करेंगे, रब करेंगे। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और इसकी वैल्यू सब आपको याद करना पड़ेगी, यदि वैल्यू नहीं याद रहेगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ठीक है, तो सब वैल्यू आप रट डालिए एकदम से, तभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से चलेगी, नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और जितने फार्मूले बताते हैं आपको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा शेक थीटा और कॉस शेक थीटा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या बता सकते भाई,
कॉट थीटा बराबर बात करें कॉस थीटा बट साइन थीटा हो जाए, सेक थीटा के बराबर क्या हो जाए 1 कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन हम आपको क्या बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, हम आपको इसके क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन मीन्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन क्या दिया भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, आप जो भी डालना डाल लेना। साइन ए माइनस बी क्या दिया है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। और क्या दिया है, और दिया है, और इसी में क्या दिया तथा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या दिया 1/2। तो क्या कह रहा है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये जो बीच में दिया इससे हम मतलब नहीं, ठीक है। बाकी वो सब देश का फालतू सब चीज़ें दी हुई, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, हम जितना बता रहे हैं उसमें दिमाग लगाइए। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है तथा कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। तो इसमें से हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में। ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ये क्या है दिया है। लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर कितना है 1/2। तो बताओ क्या हम इसे साइन ए माइनस बी, तो क्या हम इसे साइन, ये किसकी वैल्यू, साइन किसकी वैल्यू लिखी, साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन का 1/2 के स्थान पर साइन 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ जब ट्रिग्नोमेट्री दोनों तरफ अनुपात बराबर होंगे तो इसके कोण भी बराबर होंगे, इसलिए ए माइनस बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तथा इसी प्रकार काश ए माइनस बी बराबर कितना दिया 1/2 दिया है। अब बताओ भाई, तो ये बताओ काश ए माइनस बी बराबर, अब यहाँ पर साइन 30 फिर नहीं रख देना, क्योंकि काश को हमें हटाना है, तो इसलिए हमें काश की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा काश के पद में। तो काश 60 की वैल्यू होती है, क्या होती है, काश 60 की वैल्यू कितनी होती है, काश 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो बताओ काश 60 की वैल्यू 1/2, तो क्या 1/2 के स्थान पर काश 60 नहीं लिखते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसलिए जब हमारे ट्रिग्नोमेट्री काटेंगे नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, ये कटते नहीं, तुलना कराया जाता है। ये इसके जब इसका अनुपात बराबर तो एंगल भी बराबर होंगे, इसलिए ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम पढ़े हैं, आपको पढ़ा, यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है इसे सॉल्व करने में, तो आप जब विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, ग्राफी विधि के द्वारा किसी भी तरह आप करना चाहें तो आप जाइए हमारे 2-4 बार रखिए समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स की क्लास कर लीजिए, 1 शॉट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दिया है ए माइनस बी बराबर कितना दिया भाई, ए माइनस बी बराबर दिया है 30 दिया है, ओके। और क्या दिया, ए प्लस बी बराबर, भाई यहाँ पर देखिए ए माइनस बी ही दिया है, देख लेते एक बार भाई क्वेश्चन, हाँ सही दिया है, ठीक है। ए माइनस बी बराबर कितना दिया है, अब यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब बताइए भाई यहाँ पर क्या दिया है, साइन ए माइनस बी, हाँ गलत दिया हुआ भाई, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगर ये गलती माइनर से गलती ये हो गई तो समझ लो पूरे सवाल को बर्बाद करके रख देगी। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, जब प्लस होगा तो बताइए भाई ये हमारा प्लस माइनस में कट जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 60 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 2 1 2 45 दूना 90 हो जाएगा। तो बताइए ए बराबर कितने डिग्री आ गया यहाँ से 45 डिग्री ए का मान। अब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कहाँ है हमारा, ये है। तो बताइए भाई ए माइनस बी बराबर कितना दिया 30 दिया है, तो ए के स्थान पर 45 रखो, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, माइनस का बी बराबर 30। आप बताओ ये माइनस बी हमारा इधर ही रहेगा और ये 30 है, उधर जाएगा तो प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 45 से 30 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। अब माइनस का बड़ी संख्या चिन्ह आएगा, माइनस का आ जाती है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से बी बराबर कितना आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा, कितना डिग्री 15 डिग्री, ये कितना आ गया भाई 15 डिग्री। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे, अब बताइए ए नाउ या अतः ए बराबर कितना 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये हमारे क्या होंगे फाइनल आंसर होंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि कहीं भी डाउट हो तो आप दोबारा देख लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी श्रृंखला में प्यारे बच्चों। तो चलिए इसे रफ करते हैं, ठीक है भाई, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसे क्या करेंगे हम रफ करेंगे, ठीक है, इसे क्या करेंगे रफ करेंगे।
अब इसे हम क्वेश्चन को रब किए, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है ये इस प्रकार क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत बार आए हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इस प्रकार क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया है साइन 60, स्क्रीन पर देखिए, साइन 60 कास 30 प्लस साइन साइन 30 कास 60 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भाई, साइन 60 और कॉस 30 क्या लिख जा रहा भाई, कॉस 30, इसके बाद ये डिग्री में, किसमें है, सब डिग्री में, कौन है ना भाई, प्लस साइन 30 प्लस क्या हो जाएगा साइन 30 और कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60। इसका क्या निकालना, इनका मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, मान। तो कैसे मान निकालेंगे, तो मिश्रा जी देखिए, नींद ना लगे भाई, इधर देखिए, क्यों सो रहे हो आप। देखिए भाई, सबसे पहले इसमें साइन 60 कास 30 और साइन 30 और कास 60 की वैल्यू निकलवा रहा है। बताइए इसका मान निकालना, कैसे निकालेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में, हल में क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और कास 60। अब बताओ साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3 अपन क्या होता है 2 होता है, याद होना चाहिए भाई सब पूरा, ठीक है। कास 30 का मान कितना होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे का। अब बताओ साइन 60 का मान कितना √3/2, तो कास 30 का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 का इतना है तो कास 30 का इतना हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 तो कास 60 का मान 1/2। ओके, ये 30 का वैल्यू, साइन 30 का मान इतना, 30 का इतना तो 60 का इतना, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 9 जाएगा, ये इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस, अब ये 1/4 हो जाएगा। अब बताओ, ये वर्गमूल एक ऐसी मशीन होती जो दो सेम संख्या में से एक बाहर निकाल दी, 3/4 हो जाएगा प्लस का 1/4। अब बताओ यदि हर समान होते हैं, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो बताओ यदि हर समान हो तो अंश क्या होता है, जुड़ जाते हैं, तो 4/4 क्यों मिश्रा जी दिख रहा है। अब 4 से 4 कट जाए तो कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। दिख रहा है मिश्रा जी यहाँ तक कि नहीं, देख लीजिए, दिख रहा है। तो बताइए भाई यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। ओके, ये प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है 2 tan 45, 2 tan स्क्वायर कितना दिया, 45 डिग्री दिया है। इसके बाद प्लस दिया है, प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री दिया, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए भाई, अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बताइए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे लिखेंगे 2 tan, क्या हम ये 2 tan स्क्वायर 45 को क्या 2 tan 45 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री में इस प्रकार लिखा, tan स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 30 लिखा, तो इसे हम tan 45 का होल ऑफ द स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये बताओ, ये कास 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसी प्रकार ये बताइए साइन 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। जब बिल्कुल हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। फिर अब बताओ भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए, लेकिन ये 2 बाहर रहेगा, याद रखना, इससे क्या है, इससे ये बाहर है, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कास 30 का मान कितना होता है, कास 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान 1/2 का होल, सॉरी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 का होल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, सब वैल्यू याद करना पड़ेगा, तभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री तेज दौड़ेगी, ठीक है। अब बताइए 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। अब बताइए यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 × 1 ही हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब √3 है, √3 और 2 दिया है, तो ये 2 से ये √3 कट जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा फिर 2 दूनी 4 हो जाए। ऊपर का कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये 2 से ये √2 कट जाएगा, या ऐसे समझिए। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब 3 की पावर कितना है, 1/, देखिए √3 का होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाए, ऐसे कर लीजिए, माइनस √3 का स्क्वायर कर लीजिए बटा 2 का स्क्वायर कर लीजिए। अब 2 का नाम 2 हो जाएगा, प्लस अब ये 2 से ये खत्म और इससे ये खत्म। ओके, तो कितना हो जाएगा, या तो यार ऐसा करिए, ये हमारा क्या है समझिए, यहाँ हम आपको ये समझाना चाहते हैं, देखिए कितना शॉर्टली हल हो जाएगा, अभी समझिएगा क्या हो जाएगा, एकदम शॉर्ट में हो जाएगा। ये 2 × 1 हो गया,
ओके बिल्कुल। अब बताओ ये प्लस में ये माइनस में तो दोनों कट जाएंगे ना, जब कट जाएंगे तो 2 ही करने में कितना हो जाएगा, 2 हमारा कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, चूंकि ये दोनों बराबर है प्लस माइनस में कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा इतना सिर्फ, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया। देख लेते हैं, अगर कोई और करवाने लायक हो तो करवा देते हैं। ओके, तो इस प्रकार के प्यारे बच्चों कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर डालेंगे, नहीं क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा इसका, इसमें के और कोई क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखिए, अगर इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर डालेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाय के बारे में। पहले देखिए हमने क्या विषय, त्रिकोणमिति का अनुपात के विषय में बताया, फिर कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में, उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा दिए और सूत्र लिखवा दिए और सारणी बनवा दिए। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर इस मॉडल के लिए, अगर इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 से लेकर 90 डिग्री का आपको टेबल कंप्लीट करना होगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका जो होती है, पहले उसके टोटल फार्मूले लिखवाएंगे, फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रूव करने वाले क्वेश्चन प्रूव करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर की ओर, 8.3 की ओर प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको किसके विषय में बताएंगे, हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति की सर्वसमीका या त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, यदि आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको 0 से 90 डिग्री टेबल आनी चाहिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगे, सिर्फ मान ही तो रखना है, ठीक है, और सरलीकरण करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आपको त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं के विषय में बताएंगे। किसके, त्रिकोणमिति सर्वसमीका विषय हम रब करेंगे। हमारी हेडिंग, जो मेन हेडिंग होगी वो त्रिकोणमिति की सर्वसमीका होगी। त्रिकोणमिति की सर्व त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं, ठीक है, क्या होंगी, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका के अंदर टेढ़ा मेढ़ा बहुत लिख जाता है, फर्स्टली है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम पढ़ने पर ध्यान लगाएंगे और आप भी हम पढ़ाने पर ध्यान लगाएंगे, आप पढ़ने पर ध्यान लगाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा से मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आपको इसका सबसे पहले त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं के फार्मूला लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे, फार्मूला। क्या लिखवाएंगे, फार्मूला। तो पहला फार्मूला तो होगा, मतलब जो फार्मूले होंगे वो त्रिकोणमिति अनुपात के होंगे, लेकिन व्युत्क्रम गुण के होंगे। कौन से फार्मूले, पहला हमारा होगा साइन थीटा बराबर 1/, क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होगा, साइन के बाद क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। इसके बाद तीसरा हमारा फार्मूला क्या होगा, टेन थीटा, क्या होगा, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, क्या होगा भाई, कॉट थीटा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, चौथा क्या होगा भाई, साइन कास टेन काट से। अब बताइए, कासेक थीटा बराबर क्या होगा, कासेक थीटा 1/, साइन थीटा, ओके। इसके बाद हमारा पांचवा फार्मूला क्या होगा, पांचवा फार्मूला सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। इसके बाद छठवा हमारा फार्मूला क्या होगा, छठवा फार्मूला काट थीटा बराबर 1/, क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ओके। इसके बाद देखिए, अब इतना हो गया। इसके बाद इसमें और कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले कौन से समझिए। एक फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो तो चलिए ये भी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला सब इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। भी हम लिखवाए थे अभी पीछे लिखवाए थे, फिर से लिखवा देते हैं। आठवां लिखवा देते हैं, काट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ओके। नौवां लिखवा देते हैं, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, कॉस थीटा। ये तो हो गया ना, इधर ये हो गया भाई, ठीक है। तो इतने हमारे ये फार्मूले बने। अब इसमें हम आपको क्या सिखाएंगे, अब हम आपको क्वेश्चन मतलब फार्मूला नंबर 9 बताएंगे। वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन होता है। इसी में हमारे दो फार्मूले और निकल कर आ जाते हैं, हम बता दें इसी का कौन कौन सा। एक हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कास स्क्वायर थीटा। एक हमारा बन जाएगा इसी में कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या, पश्चांतर के द्वारा 1 - के क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसका 10वां फार्मूला हमारा एक बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्यों मिश्रा जी दिख रहा है, 11वां होगा प्यारे बच्चों, 1 प्लस
काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो त्रिकोणमिति समीकरण के अंतर्गत जो फार्मूले प्यारे बच्चों, बस इतने हम आपको पढ़ाएंगे और इससे ज़्यादा कोई फार्मूले यूज भी नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ इतने फार्मूले याद कर लो, त्रिकोणमिति कम खत्म। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके ये फार्मूले हम आपको एक बार समझा देते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फार्मूला समझ लीजिए, साइन थीटा का अगर हम पूछे साइन थीटा का विलोम क्या होगा, तो आपको बताना 1/cos थीटा, या साइन थीटा बराबर पूछे तो बताइए, एक तो लंब बटा कर्ण होता है, एक 1/cos थीटा, तो आपको सिचुएशन के अनुसार बताना है। अगर साइन थीटा बराबर जरूरत है cos थीटा को, तो आप बताइए ना साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर, अब कैसे जान पाएंगे ना, बात ये फंस रही है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे सब पता चल जाता है। ठीक है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका पश्चांतरण किए, sin स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर गया तो माइनस का होगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा हमारे sin स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, फिर क्या 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, आप चलेंगे इसके क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, रब करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। तो चलिए भाई, अब इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम क्वेश्चन करवाएंगे, जितना हो सकेगा उतने क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, अगर कोई भी आएगा क्वेश्चन तो इसी टाइप का, चलिए इसी के रिलेटेड हम थोड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस छोटा सा क्वेश्चन करवा दे, देखिए मजा आ जाएगी। ठीक है, बहुविकल्पी में आएगा। क्या दिया है समझिए, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है 9 sec स्क्वायर, 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कह रहा बराबर है। अब विकल्प दिया है ए बी सी डी, स्क्रीन पर देख लीजिए। अब कौन सा सही होगा ना, तो इसमें देखिए इतना दिया है, ये से का दिया हुआ है, तो बताओ अभी हम पढ़ाएं आपको, क्या पढ़ाए हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, थीटा यहाँ पर ए है तो आप यहाँ पर ए ले लीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर, ये पढ़ाएं कि नहीं। अगर यहाँ थीटा का मतलब ए बी सी कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ओके। अगर ए बी सी है तो ए बी सी रख लेंगे, यहाँ ए है तो हम इसे, अब यहाँ पर ए है तो हम ये फार्मूला जो है ए के पद में बना लेंगे। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर है, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब बताइए क्या हम यहाँ पर लिखेंगे, नाउ sec स्क्वायर ए के स्थान पर क्या हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर जरूरत पड़ेगी, इसके स्थान पर जरूरत पड़ेगी, इसके स्थान पर लिख लेंगे। तो sec स्क्वायर ए के स्थान पर कितना रखोगे प्यारे बच्चों, 1 + tan स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 9 एक नाम 9 + 9 tan स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा भाई, या तो आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। अगर विकल्प को मिलाना है तो आप इसे चेंज करिए, ज़्यादा सही रहेगा। कहाँ गया भाई मेटने वाला, ये है। तो आप क्या करिए, इसे मत चेंज करो प्यारे बच्चों, आप इसे चेंज करिए। ठीक है, सेक वाले को चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे, 9 नहीं सेक वाले नहीं tan वाले को, सेक स्क्वायर ए उसी प्रकार रहेगा। tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए को यहाँ से बताओ, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर बताओ भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस का इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, विकल्प हमें देखना है, क्या देखना है, विकल्प की बात कर रहा है ना, सिर्फ हमसे क्या कह रहा है, विकल्प मैच करवा रहा था, हम विकल्प मैच करेंगे। ठीक है, तो विकल्प के लिए अगर हम इतना कर रहे हैं तो क्या विकल्प मिल सकता है क्या, थोड़ा देखेंगे। ठीक है, आप बताइए 9 सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर दिया है। अगर हम बात करें, ये 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर दिया है, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या, सेक स्क्वायर -1, अगर ऐसे रख रहे हैं, अगर हम उसी प्रकार रखें तब क्या हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम क्या करें, इसी को रखते हैं इसके स्थान पर, तो बताओ ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9, तो इसके स्थान पर सेक स्क्वायर स्थान पर 1 प्लस लिखिए ना, 1 + tan स्क्वायर ए, और ये माइनस का क्या हो, और सॉरी, और ये हमारा बाहर ही अंदर ही रहेगा, माइनस के हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। आप बताओ, अब इसका करवाएंगे तो ये 9 एक 9 हो जाएगा, और ये 9, और ये क्या हो जाएगा 9 tan स्क्वायर ए
माइनस का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप बात करें, कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे भाई, बात ये करें प्यारे बच्चों, क्या करें, 9 10, ये क्या है, ये हमारा लिखा है 9 tan स्क्वायर ए माइनस क्या दिया है, tan स्क्वायर ए दिया है। क्या इतने प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न थोड़ा देख लें, 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर दिया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन गलत था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या था, सॉरी प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन गलत था। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब ये बताओ इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 9। तो हमारा देखिए कोई विकल्प मैच कर रहा है, हाँ कौन से विकल्प मैच कर रहा है, देखिए विकल्प नंबर आपका 9। तो इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अब हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इस प्रकार से बहुविकल्पी कोई आ सकता था, आप कर डालेंगे, इतना उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखेंगे और सिद्ध करने वाले प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन को कह रहा कॉसेक थीटा, क्या दिया भाई, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस दिया है 1 माइनस कास थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा, यही दिया है। ये हमें क्या करना, सिद्ध करना। देखिए सिद्ध करने के लिए हमारे पास हम 3 प्रकार से किसी क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 प्रकार सिद्ध करने का मतलब ये है कि 3 तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं, जरूरी नहीं तीनों सिचुएशन एक में लगेगी ना, ठीक है, 3 में कोई लग सकती है। अब बताइए, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर दें, या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दें, या फिर दोनों को हल करते करते दोनों को बराबर दिखा दे, तब प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे और हम राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा भाई, समझिए, लेफ्ट हैंड साइड से दिया है कॉसेक थीटा माइनस का दिया है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ओके। तो बताओ, आप देखिए अगर इसे लाना है इस रूप में, तो हमें किसके रूप में लाना, कास के रूप में लाना है, ठीक है। कास के रूप में लाना है तो हमें इसका सरलीकरण करना पड़ेगा। सरलीकरण का मतलब यह है कि साइन कास के रूप में बदलना पड़ेगा। टैन काट में है तब भी साइन कास में, शेक कासेक में है तब भी उसे साइन कास में चेंज करेंगे, ठीक है। ये सरलीकरण, जैसे हमारा अगर 2/4 लिखा हुआ है, इसका हम सरलीकरण का कहें तो आप क्या करो, 2 1 2 2 दूनी 4 मतलब 1/2 कर दोगे। उसी प्रकार प्यारे बच्चे इसमें का अगर सरलीकरण करोगे तो साइन और कास के रूप में लाओगे, ठीक है। तो बताओ कासेक थीटा का उल्टा, कासेक थीटा बराबर क्या होता है, कासेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कासेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर कासेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा, मतलब 1/sin थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा, माइनस काट थीटा क्या होता है, काट थीटा कास थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बताओ, इसका एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा में भाग करवाओगे, यहाँ 1 आ जाएगा माइनस, ओके। ये साइन थीटा में करवाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, कॉस थीटा का, इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। आप बताओ, क्या 1 माइनस कास थीटा का ये पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका अंश का स्क्वायर बटा हर का स्क्वायर कर सकते, क्यों मिश्रा जी, कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं भाई, इसका बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये अलग अलग कर लेंगे तो अब समझिए क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस क्या कास स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर उसी प्रकार रहने दो। अभी हम पढ़ाएं आपको साइन, हमें ये लाना है ना, तो साइन को हमें हटाना पड़ेगा। जब साइन को हटाना पड़ेगा तो हमें लाना क्या पड़ेगा, कास लाना पड़ेगा। अभी हम आपको बताएं क्या पढ़ाए हैं, अभी एक सर्वसमीका पढ़ाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से एक और फार्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। तो बताइए क्या ये साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा रख सकते हैं क्या, तो बताइए भाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस का क्या रख देंगे, कास स्क्वायर थीटा रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का क्या होता है, 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा होता है। तो इतना रख दिए। आप बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर उसी प्रकार रहेगा। इसको क्या हम उनका स्क्वायर लिख सकते हैं क्या मिश्रा जी,
लिख सकते हैं। फिर हम बचपन में आपको पढ़ाए थे, या बचपन में हम नहीं पढ़ाए होंगे, कोई मैम पढ़ाई होंगी, बताई होंगी बेटवा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। जरूरत पड़ेगी तो इन दोनों को हम इस रूप में लिख देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। अब बताओ भाई, तो बताओ क्या हम इसको, ये जो है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 प्लस एक में हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा, एक में 1 माइनस का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास थीटा। अब बताओ ये हमारा 1 माइनस कास थीटा कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा है, क्या हम इसको ही लिख सकते हैं क्या? बताओ मिश्रा जी, ये 1 माइनस बताओ भाई कास थीटा हो जाएगा, और एक बार क्या 1 माइनस कास थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका बटा कितना कर देंगे, 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। अब बताओ मिश्रा जी, कास थीटा से कास थीटा बर्बाद हो जाएगा। अब हमें सिद्ध क्या करके लाना है, तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा रब करेंगे। ओके, आप ये फार्मूले को लिख लीजिए। अच्छा चलिए हम यहाँ प्रूफ किए दे रहे हैं, नहीं रब करेंगे, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए, ऊपर क्या बचा, 1 माइनस का क्या बचा, कास थीटा, और नीचे क्या बच गया भाई, ये तो यही प्रूफ हो जाएगा यार, यहाँ क्या लिखने की जरूरत है, यहाँ पर लिखो, दिख रहा है मिश्रा जी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कास थीटा बटा 1 माइनस का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास थीटा, और फिर 1 प्लस कास थीटा। क्यों मिश्रा जी, दिखा? तो बताओ यही हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो आई होप, मैं आशा करते प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का है, कितने का, 4 नंबर का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या सॉल्व कर ले प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए भाई चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, क्या दिया है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा क्या दिया, कॉस ए। क्या दिया है, कॉस ए। क्या दिया भाई, कॉस ए बराबर क्या दिया है, 2 सेक ए, 2 सेक ए। ये हमारा क्या है, दिया है। अब हमें क्या करना है, इतना प्रूफ करना है। अब इस, या तो ये साइड लेके ये साइड प्रूफ कर दें, या तो इस साइड लेके ये साइड प्रूफ कर ले। मिश्रा जी अगर इसे इस साइड लेकर कैसे इसे प्रूफ करेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, ये साइड ले लेंगे प्यारे बच्चों, और इसे हम प्रूफ कर देंगे। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कितना हो जाएगा, 1 कॉस ए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। अब कह दो सर तुम्हें पता चल रहा था, हमें कैसे पता चली? तो एक सिंपल एक ही तरीका है, बाय प्रैक्टिस। ओके, तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। प्रैक्टिस में परफेक्ट पीपुल। इससे इसमें भाग करवाएंगे तो ये कट जाएगा, ये इतना बचेगा, इसके इसमें गुणा करवाएंगे तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इसका इसमें भाग करवाएंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब बताओ ये मतलब इससे इसमें भाग कराया गया पूरे में, तो ये कट जाएगा, तो इतना बचेगा, तो इतना गुणे इतना को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर है, प्लस इसमें प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी साइन ए, फिर पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, अभी चलिए आ जाएगा, दिख रहा है मिश्रा जी? चलिए अच्छा, ऊपर किए दे रहे हैं भाई, कम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब सुनो भाई, ये कास स्क्वायर है, ये प्लस में लिखा तो इसे हम और इधर ले आए, ठीक है। इधर आ गया तो साइन स्क्वायर, फिर प्लस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 साइन ए बटा कितना हो जाएगा, बटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
आप बताओ क्यों मिश्रा जी, अभी हम आपको पढ़ाए थे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए बटा कितना हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा कास ए हो जाएगा। आप बताओ ये 1 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बटा कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब बताओ भाई इससे 2 कॉमन ले लो तो 2, तो यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और क्या बचेगा कॉस ए। तो इससे ये बर्बाद हो जाएगा। जब ये बर्बाद होगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, कुछ बचा क्या, हाँ बचा 2 बचा। तो 2 बटा कितना बच जाएगा कास ए, कास ए। तो बताओ कास का उल्टा क्या होता सेक, तो क्या 2 सेक ए नहीं लिख सकते, बिल्कुल यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमारा क्या राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारा बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि कहीं भी डाउट हो तो आप दोबारा देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी की श्रृंखला में चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, अब रब करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब एक जो और क्वेश्चन है उसे हम करवा देते हैं। आपको अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर डालेंगे, ठीक है। और शेष आप प्रैक्टिस करिएगा किताब से, ठीक है। तो चलिए और एनसीईआरटी किताब से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए क्या दिया भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया tan थीटा बराबर, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इतना हमें क्या करना प्यारे बच्चों, प्रूव करना, ठीक है। तो चलिए हमें क्या करके हमें ये पक्ष बराबर ये पक्ष या ये पक्ष बराबर ये पक्ष हमें सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे, आसान पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से यदि प्रूव कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बताइए सेक है कासेक है, सेक कासेक कैसे आएगा, जब वो कास साइन आ जाएगा तो कास साइन का उल्टा सेक और कासेक होता है। सेक कब पैदा हुआ, जब 1 बटा कास ए था, जब 1 अपन कास थीटा था तो 1 अपन कास थीटा सेक थीटा कर दिए, 1 अपन साइन थीटा क्या कर दिए कासेक थीटा कर दिए। तो साइन कास में से चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे सबसे पहले tan थीटा बटा 1 माइनस का क्या हो जाएगा cot थीटा, फिर प्लस क्या हो जाएगा cot थीटा बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan थीटा, ठीक है। अब बताइए tan थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा क्या लिखेंगे cos थीटा लिखेंगे, फिर बटा 1 माइनस cot थीटा क्या लिखेंगे cos थीटा बटा क्या लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे, फिर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस का ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिख रहा मिश्रा जी नीचे दिखेगा। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये करेंगे हमारा साइन थीटा उसी प्रकार रहेगा बटा क्या रहेगा cos थीटा उसी प्रकार रहेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। दिखेगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगी सवाल में, ओके। क्योंकि दिखेगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा भाई आपको। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटा cos थीटा तो रहने दीजिए, साइन थीटा बटा cos थीटा उसी प्रकार cos थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बटा, अब इसका एलसीएम यदि लोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। अब 1 से इसमें भाग करवाओगे तो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, फिर प्लस इसी प्रकार इसमें करेंगे तो हमारा कितना रहेगा cos थीटा बटा हमारा साइन थीटा उसी प्रकार रहेगा, फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा इसका बटा 1 करके इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम cos थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा cos थीटा, फिर 1 से cos थीटा में भाग करवाओगे तो cos थीटा बार जाएगा, फिर प्लस का फिर माइनस है क्या है माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। आप बताओ भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं, ये हमारा भाग का चिन्ह है तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा,
ये गुणे हो जाएगा, गुणा है तो संख्या क्या हो जाएगी, ये भाग में है तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कास थीटा हो जाएगा। ओके, फिर माइनस ये भी हमारा क्या रहेगा, ये हमारा कास थीटा रहेगा, क्या रहेगा कास थीटा बटा क्या रहेगा साइन थीटा, उसी प्रकार इनटू अब ये क्या ऊपर चला जाएगा कास थीटा और ये हमारा नीचे चला आएगा कास थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ओके, आप देखिए ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, क्या बनेगा भाई, ये हमारा जो बनेगा ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या बनेगा कास थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा। ओके, माइनस आप बताओ ये क्या बनेगा कास स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा इसका, इसमें ये हमारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, सीधा उसी प्रकार उतार दो इसे, ये क्या हो जाएगा कास थीटा और ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो प्लस था तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, ये गलती नहीं करना नहीं तो मिस्टेक हो जाए सवाल। ओके, अब देखिए क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हम इसमें से देखो अगर हम ये हमारा साइन थीटा माइनस कास थीटा है, ये कास थीटा माइनस, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन थीटा माइनस कास थीटा ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, तो इनमें से कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो ये माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस के यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऊपर से और लिखेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का हो जाएगा कास थीटा। ओके, फिर देखिए यहाँ पर ही फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस इसमें से माइनस निकालेंगे तो प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब बताइए भाई यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हमारा बनेगा क्या, यहाँ पर ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ हम किए क्या थे, हम करते करते कहाँ तक आए, हम ये साइन थीटा बटा कास थीटा चेंज किए फिर 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा साइन थीटा था कौन वाला, ये जो है इसने में ये हमारा यहाँ तक आ गया, साइन थीटा बटा कास थीटा हो गया, इतना हुआ। फिर इसके बाद देखिए क्या कंडीशन किए भाई कि साइन थीटा हमारा ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया, इस प्रकार से कास स्क्वायर थीटा बन गया, साइन थीटा कास थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, बचा क्या ऊपर भाई कास स्क्वायर थीटा हुआ और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा साइन, अब साइन थीटा हमारा उसी प्रकार रहेगा और ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा में हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कास थीटा। दिख रहा है मिश्रा जी यहाँ तक, बोलो तो बताइए भाई, अगर इतना दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या ये कॉमन दिख रहा है, हम अगर हम इसमें से ये कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 1 अपान क्या कॉमन हो जाएगा साइन थीटा इंटू सॉरी साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा कास थीटा, ये हमारा कॉमन होगा तो क्या निकल कर यहाँ से बचेगा, सिर्फ बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस का क्या बचेगा कास स्क्वायर थीटा बटा कितना बचेगा, बटा बचेगा कास थीटा साइन थीटा, क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कास थीटा बचेगा। ओके, तो इसे आप क्या करिए, इसे आप इसे रखिए साइन थीटा इंटू कास थीटा करिए, साइन थीटा माइनस का कास थीटा सॉरी, अब ये हमारा इतना हो जाएगा। आप बताओ फिर चूंकि हम आपको पढ़ाए थे या क्या पढ़े थे भाई, क्या पढ़े थे, चूंकि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में होता है, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी और एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर फिर प्लस का ए बी होता है। अब बताइए जब होता है भाई तो क्या करोगे, तो हम लेकिन ये हमारा क्या क्यूब होगा तब की कंडीशन में होगा, सवाल क्या था साइन स्क्वायर कास स्क्वायर कंडीशन, देखते हैं भाई क्वेश्चन सही था कि नहीं, क्वेश्चन देखना था क्वेश्चन सही है कि नहीं सही भाई। हाँ देखिए भाई क्वेश्चन सही है, ठीक है क्वेश्चन सही है, लेकिन हमारा थोड़ा यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है, जैसे यहाँ तक हम कर लिए, ठीक है यहाँ से थोड़ा हम रब करेंगे इसे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से ये कर लीजिए कि इसका एलसीएम ले लो, पूरे का पूरे के एलसीएम लो, तो पूरे के एलसीएम जब लोगे तो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस क्या बन जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब पूरे की इतना एलसीएम हो गया तो अब इससे इसमें भाग करवाओगे तो कितनी बार जाएगा, मतलब कास साइन थीटा माइनस थीटा कट के साइन थीटा बचेगा, ऊपर साइन क्यूब हो जाएगा,
साइन क्यूब थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। ओके, अब बताओ, अब यहाँ पर कंडीशन लगाइए तो लिखेंगे चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है ए प्लस का ए भी होता है। ओके, तो इस अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे, इसके स्थान पर इतना रख सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस का कास थीटा। ओके, साइन थीटा माइनस का कास थीटा, और थोड़ा इधर से रखते नहीं तो आएगा नहीं प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, ये साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और एक कोष्टक में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कास थीटा। ना दिख रहा होगा ना मिश्रा जी? तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर दिखेगा कैसे, नहीं इसे हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर क्या बनेगी, ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब क्या हो जाए, साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाए। फिर पूरे का बटा क्या कर देंगे, पूरे का बटा हमारा क्या है, साइन थीटा इंटू कास थीटा। ओके, और क्या दिया है, और हमारा दिया है, और हमारा क्या दिया नीचे, साइन थीटा दिया, और क्या दिया भाई, माइनस का कास थीटा दिया है, माइनस का कास थीटा दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर पूरे का बटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब बताओ इसके स्थान पर एक हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू, दिख रहा मिश्रा जी, कास थीटा हो। इसको हम इसके नीचे इसके नीचे करेंगे तो ऊपर किए दे रहे हैं, चलिए स्पेस नहीं है इसे हम क्या करेंगे, यहाँ किए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पर यदि करेंगे तो ये 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, और ये प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कास थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो इससे ये कट जाएगा। ओके, तो ये बचेगा क्या, ये हमारा बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कासेक का उल्टा सेक, साइन का कासेक हो जाएगा, कासेक थीटा, कास का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक थीटा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या, राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो हेंस प्रूफ। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि कहीं भी डाउट है तो आप दोबारा देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।